हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे तारा और नैन्सी के बारे में और उन दोनों के बीच में अभी ये जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उस कंट्रोवर्सी के बारे में आज कुछ बातें करेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। जैसे आपने देखा ही होगा कि तारा ने भी वीडियो के थ्रू बहुत सारी बातें बोली और उसके बाद नैन्सी भी वीडियो लेकर आई। तो इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई तारा की Q&A वाले ब्लॉग से, जिस ब्लॉग में तारा ने अपनी और नैन्सी की दोस्ती से रिलेटेड कुछ बातें बताई थी। तो उस ब्लॉग में तारा ने यही बताया कि वो और नैन्सी अभी भी कांटेक्ट में है, वो दोनों कभी कभार बातें कर लेते हैं। और इसके साथ ही तारा ने ये भी बोला था उस ब्लॉग में कि जब भी नैन्सी को ज़रूरत पड़ेगी तो तारा हमेशा नैन्सी के लिए खड़ी रहेगी। तो भाई इस तरह की तारा ने बातें बोली थी। और तारा ने जो भी बोला था ना, पॉजिटिव वे में बोला था। उसने ऐसी कोई भी गलत बात नहीं बोली थी कि जिसके बाद तारा पर ये इल्ज़ाम लगाया जाए कि ये जो कंट्रोवर्सी थी वो तारा ने शुरू करी। और हो सकता है कि तारा ने ये सारी बातें इसलिए करी होंगी उस दिन अपने Q&A वाले ब्लॉग में, क्योंकि वो चाहती होगी कि नैन्सी और वो फिर से दोस्त बन जाएं। हो सकता है वो चाहती होगी कि सब कुछ भुलाकर फिर से एक बार दोस्ती की शुरुआत की जाए, वरना इस तरह की बातें वो कभी नहीं करती। क्योंकि इससे पहले भी उसने कई सारे ब्लॉग डाले जिसमें उसने हमेशा नैन्सी का नाम लेने से भी इनकार किया और हमेशा ये बोला है कि मुझे किसी का नाम नहीं लेना। मतलब इस तरह से उसने बातें करी हैं इससे पहले भी कई बार। और इस बार जो उसने पॉजिटिव वे में बातें करी थी, तो सोचा होगा कि दोस्ती की शुरुआत फिर से की जाए ताकि आगे फिर से एक अच्छा रिलेशन बन पाए उसके और नैन्सी के बीच में। और तारा ने यही उम्मीद करी होगी कि जो नैन्सी है ना, वो भी सब कुछ भुलाकर फिर से दोस्ती की तरफ अपना हाथ बढ़ाए और उनके बीच में सब कुछ पहले की तरह हो जाए। लेकिन तारा के Q&A वाले ब्लॉग में जो भी तारा ने बोला ना, तो उसके बदले में नैन्सी जो तड़कता भड़कता वीडियो लेकर आई। तो भाई तारा ने ये उम्मीद कभी भी नहीं करी होगी कि जो नैन्सी है वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी उसके इस वीडियो को लाने के बाद। क्योंकि अगर कंट्रोवर्सी की शुरुआत अगर बोला जाए ना, कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो कंट्रोवर्सी की शुरुआत है वो तारा ने करी है, तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहती हूँ, इससे पहले भी ना नैन्सी भी कई सारे ब्लॉग लेकर आई है और इसके साथ ही तारा भी बहुत सारे ब्लॉग लेकर आई है, जहाँ पर को ना उन दोनों ने अपनी दोस्ती के रिलेटेड बहुत सारी बातें करी है। भले ही उन्होंने एक दूसरे का नाम नहीं लिया हो, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे के बारे में तो बातें करी ही हैं कि वो दोनों अब कभी दोस्त नहीं होंगे, वो दोनों कॉन्टेक्ट में अब नहीं है। तो इस तरह की बातें करी, तो तब उन्होंने एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोला। लेकिन जब आज तारा ने ये बोल दिया कि तारा और नैन्सी कांटेक्ट में है और तारा हमेशा नैन्सी के लिए खड़ी रहेगी, तो भाई नैन्सी इतना गुस्सा हो गई कि तड़कता भड़कता वीडियो लेकर आ गई। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। मुझे यही कहना था कि अगर इससे पहले आपने एक दूसरे के वीडियोस का जवाब नहीं दिया, तो भाई इस बार क्यों दिया? अगर तारा ने ये बोल दिया था कि जो तारा है और जो नैन्सी है उन दोनों के बीच में बातें होती हैं, तो भाई जो नैन्सी है ना, वो ये भी तो बोल सकती थी कि नहीं होती हम दोनों के बीच में बातें, तारा जो भी बोल रही है वो झूठ बोल रही है। बस इतना बोलकर भी तो वीडियो में अपनी बात को रखा जा सकता था ना। तो उसके बाद नैन्सी ने इतना तड़कता भड़कता वीडियो बना दिया, वो भी पूरे एटीट्यूड के साथ, कि पता नहीं उन दोनों के बीच में ऐसी क्या बात हो गई कि जो नैन्सी है वो इतना ज़्यादा गुस्से में वीडियो लेकर आ गई। और यहाँ तक कि नैन्सी ने तो टाइटल भी इस तरह का डाल दिया था कि भाई और कितना गिरेगी, कितना झूठ बोलेगी। तो भाई अगर इस तरह की बातें कोई किसी के बारे में बोलेगा तो भाई अगला बंदा तो जवाब देगा ही। तो मुझे यही लगता है कि जो कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई है ना, वो तारा नहीं बल्कि नैन्सी की तरफ से हुई है, क्योंकि उसने एक पूरा ब्लॉग तारा के लिए बना डाला। और दोनों की वीडियो में एक बहुत बड़ा आपको अंतर देखने को मिलेगा कि तारा ने ना जो भी बातें रखी है वो काफ़ी पोलाइट वे में रखी हैं और बहुत अच्छी तरीके से उसने ऑडियंस के सामने अपनी बातों को पेश किया है। वही नैन्सी ने ना जो भी बातें अपनी वीडियो के थ्रू ऑडियंस के सामने रखी, तो भाई बहुत ही गुस्से और बहुत ही एटीट्यूड में रखी। तो वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अगर उसको वीडियो बनानी थी तो भाई वो भी तो पोलाइट वे में रख सकती थी ना। मैं ये नहीं कह रही कि नैन्सी ही गलत है इस पूरी कंट्रोवर्सी में, क्योंकि गलती ना दोनों की तरफ से हुई होगी। भाई ताली एक हाथ से नहीं बजती है, क्योंकि अगर दोनों के बीच में जो भी लड़ाई हुई है ना, तो उसमें दोनों की हिस्सेदारी होगी, किसी की ज़्यादा होगी तो किसी की कम होगी। तो गलती दोनों की थी। तो भाई नैन्सी ने वीडियो इस तरह से बनाया जैसे उसकी बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, और उसने जो पूरा का पूरा दोष था ना, तो वो तारा के ऊपर डाल दिया। तो वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं लगी, क्योंकि गलती नैन्सी की भी होगी। क्योंकि दोनों के बीच दोस्ती के बीच में जो भी दरार पड़ी ना, तो ऐसा तो है नहीं भाई कि एक की ही गलती होगी तो एक की गलती की वजह से दोनों की दोस्ती टूट गई। तारा ने सोचा होगा कि दोस्ती को संभाला जाए, इस रिश्ते को फिर से पहले जैसा किया जाए, लेकिन नैन्सी को वो चीज़ बिल्कुल
भी अच्छी नहीं लगी और नैन्सी एक तड़कता भड़कता वीडियो लेकर आ गई। तो मुझे यही कहना है कि अगर नैन्सी को जवाब देना था तारा का, तो वो 2 शब्दों में भी बोल सकती थी, 4 शब्दों में भी बोल सकती थी। तो उसने जो पूरा का पूरा वीडियो तारा के लिए बना डाला, तो वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो मैं ये नहीं बोल रही कि तारा इस कंट्रोवर्सी में सही है और जो नैन्सी है वो इस पूरी कंट्रोवर्सी में गलत है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ ना कि गलती दोनों की ही रही होगी, तब जाके दोनों की दोस्ती में दरार पड़ी है। बस मैं जो तारा का अपनी बातों को रखने का तरीका था भई, वो मुझे सही लगा। उसने जो कुछ भी बातें करी ना, वो पोलाइट वे में करी और तारा ने जो भी बातें नैन्सी के बारे में बोली ना, तो उसमें उसने नैन्सी की पूरी इज्जत और मान सम्मान का ध्यान रखा। लेकिन नैन्सी ने इस तरह की बातें करी कि भाई कितनी गिरी हुई है, झूठी है, ये सब बातें उसने करी। भाई बोलना था तो अच्छी तरीके से भी बोला जा सकता था। ये तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात को गुस्से में बोला जाए। अगर अपनी बातों को रखने का तरीका अच्छा हो ना, तो भाई उससे भी आपकी एक इमेज सोशल मीडिया पे दिखाई देती कि आपका जो बिहेवियर है वो किस तरीके का है। और यहाँ पर को ना दीपा नेगी के बारे में एक बात और चल रही थी कि जो दीपा दीदी है वो नैन्सी की शादी में बिन बुलाए गई हैं। तो भाई अगर किसी को कार्ड भेजा जाए और बाद में ये बोल दिया जाए कि वो बिन बुलाए शादी में आया है, तो भाई उसको तो बुरा लगेगा ही। तो उसके बाद दीपा दीदी एक वीडियो लेकर आई थी, उन्होंने नैन्सी की शादी का कार्ड भी थंबनेल पे लगाया हुआ था और दीपा दीदी ने यही बोला कि जब मेरे को बुलाया ही नहीं होता तो भाई मुझे कार्ड क्यों भेजा जाता। और तारा ने भी एक बात यहाँ पे को क्लियर करी। तारा ने ये बोला कि नैन्सी को दीपा दीदी का मैसेज आया था, तो दीपा दीदी ने यही बोला था क्या मुझे शादी में नहीं बुलाओगी। तो नैन्सी ने क्या किया, नैन्सी ने दीपा दीदी को शादी का कार्ड भेज दिया। भले उसने कहा होगा कि तुम आना मत आना, ऐसा कुछ नहीं उसने बोला होगा, लेकिन उसने शादी का कार्ड भेज दिया। तो भाई अगला बंदा तो सोचेगा ही कि अगर मुझे शादी का कार्ड भेज दिया गया तो इसका मतलब मैं शादी में इन्वाइटेड हूँ। ऐसा कहना था तारा का कि नैन्सी ने उसको ये बोला कि मैंने दीपा दीदी को शादी का कार्ड भेज दिया है। और उसके बाद ही नैन्सी ने ये भी बोला कि भाई ये बिन बुलाए शादी में आ गई है, और ये कहना था तारा का। और उसके बाद नैन्सी का एक वीडियो आया जिसमें नैन्सी ने ना अपने हस्बैंड गौरव की कसम खाई। उसने यही बोला कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली। अब आप ही बताइए, कोई बंदा अपने हस्बैंड की कसम खा रहा है तो भाई उसकी बातों को भी नहीं झुटलाया जा सकता। हो सकता है कि नैन्सी सच बोल रही हो या फिर जो तारा है वो सच बोल रही हो। अब वो तो वो दोनों ही जाने कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये ब्लॉगिंग की दुनिया है और हर ब्लॉगर ये चाहता है कि भाई उसकी जो इमेज है ना वो सोशल मीडिया पे अच्छी बनी रहे, ताकि उनको ऑडियंस का प्यार मिलता रहे, ऑडियंस का सपोर्ट मिलता रहे। तो भाई देखते हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी है ये कहाँ तक चलती है और कितने लोग इस कंट्रोवर्सी में कूदते हैं। ये तो आगे आने वाले टाइम पर धीरे धीरे पता चलेगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है।